हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ा था। आज हम कूलम्ब्स लॉ के आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेट टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इन स्पेस। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, वो स्पेस में r डिस्टेंस पर पड़े हैं। Let R12 equal to unit vector pointing from Q1 to Q2. R21 equal to unit vector pointing from Q2 to Q1. Let F12 equal to force exerted on Q1 due to Q2. यानी कि Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से। F21 इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q2 चार्ज पर फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 बाय Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। F21 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने निकालना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर फोर्स निकालना है Q1 की वजह से, ठीक है गाइस। इसलिए हमने, क्योंकि Q2 के लिए तो फोर्स F21 तो इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन यूनिट वेक्टर हमने यहाँ साथ में मल्टीप्लाई किया। यूनिट वेक्टर तो गाइस Q2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना, इसीलिए हमने ये माइनस लगाया यहाँ पर। ये माइनस इसलिए लगाया, अगर ये यही R21 राइट हैंड साइड चलता है ना Q2 के राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर R2 राइट हैंड साइड तो R12 है ना गाइस, तो यहाँ पर R12 लिखते, अगर हम यहाँ पर R12 लिखते तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आता, यहाँ सिर्फ प्लस रह जाता है। यानी कि वो बचा था F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सेम इसकी तरह, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने R21 लिखा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F21 इक्वल टू माइनस का F12 या F12 इक्वल टू माइनस का F21, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, ठीक है गाइस। ये F12 वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर 21 एक दूसरे बराबर इसलिए है। यहाँ पर ये देखिए गाइस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। अगर हम ऐसे लिखते तो ये यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आता, और यहाँ पर हमने R12 को 21 में चेंज कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। एक हिसाब से तो F अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो F12 और F21 दोनों ही एकदम इक्वल, दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर चेंज कर दिया, इस यूनिट वेक्टर चेंज कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। तो उसी हिसाब से F12 इक्वल टू माइनस का F21 हो गया गाइस, ठीक है गाइस। तो हम इससे कह सकते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। इट मीन्स दैट कूलम्ब लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है गाइस। अब है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर और के। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी है, वो रेशो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस का। इसको हम एप्सिलॉन आर और के से डिनोट करते हैं। यानी एप्सिलॉन आर हो गया हमारा एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो गया, ठीक है गाइस। इसी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होती है। लास्ट एक्सप्रेशन ये आया, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर या के इंटू एप्सिलॉन नॉट, वही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन आर और के दोनों ही बराबर हैं। एक बात याद रखना गाइस, माइका के लिए के की वैल्यू 6 होती है, वाटर के लिए के की वैल्यू 80 या 81 होती है, और मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फोर्स की टर्म्स में। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 placed in vacuum at a distance r from apart. The electrostatic force between them is F0 equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. If same charges are placed at same distance in any other medium of permittivity epsilon, then इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम, तब एप्सिलॉन एफ एम की वैल्यू होगी FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
हमने फिर डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, वी गेट एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। ये अपॉन में आता तो घूम फिर ऊपर चला जाए तो वैल्यूज पलटी मार जाएगी। 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कट गया, तो एफ नॉट बाई एफ एम की वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने लिखा बताया आपको कि जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया एप्सिलॉन या के, ये ऐसे है गाइस, एफ नॉट बाई एफ एम हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के उर्फ एप्सिलॉन आर के बराबर। तो एफ नॉट बाई एफ एम हो गया के एप्सिलॉन आर के बराबर है, ये के या एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है गाइस। Thus, dielectric constant of a medium is defined as the ratio of force between two charges placed at a certain distance in vacuum to the force between same charges placed at same distance in that medium। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ पे बेस, ताकि हमें कूलम्ब्स लॉ अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर उस पर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उसे आसानी से कर सकें। यह न्यूमेरिकल 2 चार्ज प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दैम एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स। हमें उन दोनों के दो चार्जेस दे रखे हैं, 6 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हवा में पड़े हैं दोनों। तो हमें उन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है और नेचर ऑफ फोर्स फाइंड करना है, यानी कि हमें वो बताना है कि उन दोनों के जो बीच का फोर्स है वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। वही वाला केस गाइस जो मैंने स्पेशल केस बताया था कूलम्ब लॉ का, कि Q1 Q2 अगर Q1 Q2 बड़ा होगा 0 से तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और Q1 Q2 छोटा होगा 0 से तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है गाइस। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, या हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है गाइस। अब हम निकालते हैं वैल्यूज़। 9 इंटू 10⁻⁹। एक बार याद रखना गाइस कि 1/4 पाई की वैल्यू होती है, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है गाइस, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। 4 पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन की तो होती नहीं है, मैंने आपको पीछे टॉपिक पे समझाया था। इंटू Q1 की वैल्यू है हमारे पास 6 माइक्रोकूलम, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q2 यानी कि प्लस का 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन 100, यानी कि हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है गाइज। आगे करते हैं हम इसे। अब 4 इज इक्वल टू 9, 6 और 4 को पहले लिख लो। 6 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये हो जाएगी 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई में अगर दो वैल्यू सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इस अपॉन 1/100 1/100 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻²। ठीक है गाइस। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 216, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 216 इंटू 10⁻⁻1 F इज इक्वल टू 21.6 न्यूटन हो गया गाइस। ठीक है गाइस। जो हमारा फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 21.6 न्यूटन है। 21 हमेशा 0 से बड़ा होता है, आपको भी पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है हमारा वो रिपल्सिव है। अभी हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें और कूलम्ब्स लॉ पक्का हो जाए। सो गाइस, ये अगला न्यूमेरिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d इज F। 2 पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पर कि Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस है d, तो इन दोनों और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच है वो है F। ठीक है, इस वट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन दैम इज 2F। हमें बताना है कि हमें सेम मीडियम में अगर हम इन दोनों चार्जेस को कितना दूर रखें कि जो इनके बीच का फोर्स है F है वो 2F में बदल जाए। हमें यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तब जब इस पर जो फोर्स है वो डबल हो जाए। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें पहले दे रखा है कि F इज इक्वल टू हो 1/4πε0 Q1 Q2/d², क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पॉइंट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d इज F। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ना गाइस। फोर्स की वैल्यू हमारी, एक मिनट गाइस, फोर्स की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड, लेट द चार्ज बी केप्ट एट डिस्टेंस आर अपार्ट। अब हमने दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया आर में। यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए गाइस, ये आर है, ये Q1 और ये Q2। ठीक है गाइस, थोड़ा देख लेना, समझ लेना। ठीक है गाइस, ये आर डिस्टेंस में हमने डिस्टेंस चेंज करके आर कर दिया डी से। तब जब इसका फोर्स हो गया 2F, तो मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2F, तो 2F की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो गया ये। ठीक है गाइस, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकाली है ना, हमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जब उस पर फोर्स लग रहा था 2F। तो ये हो जाएगा F/2F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/d² अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो पूरा पूरा कट गया गाइस, Q1 Q2 कट गया Q1 Q2 से तुम्हारा, और ये F गया F से, F गया F से, ये पूरा कट गया एक दूसरे से, Q1 Q2 कट गया Q1 Q2 से। तो हमारे पास बचा 1/2 इज इक्वल टू d²/r²। ठीक है गाइस, अब हमें निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी गाइस, दो गलती से कैमरा एंगल चेंज हो गया था। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू r²/d²। जब ये r² पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा तो ये r²/d² हो जाएगा। हमें निकालनी है r की वैल्यू, तो r² हो जाएगा d²/2 के बराबर, और ये हमारा r हो जाएगा d/√2, और हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707d। यानी कि हमारी जो r है, अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 0.0707 में अगर चेंज कर देंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.707 हो जाएगा, तब हम उस पर लगने वाला फोर्स 2F होगा। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स 2F तब होगा जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.707 होगा, 0.707 r। ठीक है गाइस, हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी सरफेस, यानी कि किसी चीज़ का एरिया होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी 3D वॉल्यूम, यानी किसी बुक मान लो एग्जांपल के लिए, किसी ऐसी चीज़ का जो 3D में चाहिए, एक क्यूब मान लो, उस पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लाइन है, उस पर चार्ज है, इसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है गाइस, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, लैम्डा इक्वल टू चार्ज को क्यू और लेंथ को एल। इट्स ऐसा यूनिट इज कुलम्ब, की चार्ज की यूनिट होती है कुलम्ब और लेंथ की होती है मीटर, कुलम्ब पर मीटर। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस इस तरह से कि कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सबसे पहले करेंगे कंसीडर अ स्मॉल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट DL ऑफ लेंथ L। मान लो ये एक लेंथ L है, ठीक है, इस पे छोटा सा एलिमेंट मान लो DL। ठीक है गाइस, तो उस पर चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमने इस पॉइंट पर, या इस एलिमेंट का हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी हमारी लैम्डा इक्वल टू dQ/dL। फोर्स ऑन, तो dQ की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा DL है। तो फोर्स ऑन टेस्ट, यहाँ पर एक चार्ज माना ना हमने Q0 मानो, यहाँ पर एक कोई चार्ज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर
क्यू नोट चार्ज है, ठीक है गाइस। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, इस टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट है इस पर निकालना है हमने फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से इस चार्ज पर, ठीक है गाइस। तो डी एफ हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर है। डी एफ इक्वल टू क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल पुट कर दी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर है। टोटल अभी हमने तो थोड़ा सा निकाला था, अब टोटल फोर्स निकालेंगे क्यू नोट पर, बाकी सब की वजह से इस क्यू नोट चार्ज पर निकालेंगे फोर्स। टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट इज गिवन बाय एफ इक्वल टू क्यू नोट बाय अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर स्क्वायर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर डी एल, ये हो जाएगा इस हमारा, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर सरफेस एज द चेंज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस एस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ये उसका एक डायग्राम, जैसे हमने वहाँ पर लाइन ली थी, यू लीनी शायद था, इस यहाँ पर सरफेस ले रहा है तो हमने ये सरफेस बना दिया है। इस पर भी सेम वही क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस कंसीडर फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट डी एस ऑफ एरिया एस एंड चार्ज डी क्यू। तो सिग्मा हमने यहाँ पर निकाला है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, वही हमने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली सिग्मा डी एस। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया, मान लो कि कोई चार्ज ये ले रखा डी क्यू, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डी क्यू ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से हमने उस पर फोर्स निकालना है। तो हो जाएगा हमारा डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इम्प्लाइज दैट, ये साइन होता है इम्प्लाइज दैट का। डी एफ इक्वल टू क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, हम यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस पुट कर दिया, यहाँ पर सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हम निकालेंगे टोटल फोर्स इज गिवन बाय, हम टोटल फोर्स निकालेंगे एफ इक्वल टू क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, ये हमारा उसका हो जाएगा टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज है, ठीक है। इस वो जो छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया था, आप यहाँ देख सकते हैं, इस एलिमेंट की वजह से टोटल फोर्स क्या लग रहा है इस डी के ऊपर, वो है हमारा एफ इक्वल टू क्यू नोट 4 बाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डॉट डी एस। इस तरफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज़ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 3D वॉल्यूम, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और स्पेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज को क्यू से वी को वॉल्यूम से, इट्स एस यूनिट, इट्स सेंटीमीटर कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इस पर भी सेम वही क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट डीवी। मैं आपको एक डायग्राम, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो कोई ये वॉल्यूम है किसी भी शेप का 3D में, ठीक है। इस पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है, मैं चार्ज बना दूँ, 2 मिनट रुकना गाइस, ये बना दे चार्ज। इसमें हमने एक छोटा सा 3D वॉल्यूम मान लिया क्यूब की शेप का, ठीक है गाइस, क्यूब की शेप का हमने इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम मान लिया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है गाइस। अब इस ये वॉल्यूम क्यूब की शेप का हो गया, तो हमने छोटे से वॉल्यूम डीवी के कारण जो इस पूरे सरफेस, इस पूरे वॉल्यूम पर जो फोर्स लग रहा है हमें वो निकालना है। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू दिस एलिमेंट इज डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो डी एफ हो जाएगा डी क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, हमने यहाँ डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एस निकाल ली, लैम्डा डी एस पुट कर दी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट। टोटल फोर्स निकालेंगे इस छोटे से वॉल्यूम डी वी की वजह से इस पूरे वॉल्यूम वी पर, वो हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू क्यू नोट 4 बाई एप्सिलॉन नोट रो बाई आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर डी वी, ठीक है गाइस। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है गाइस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू
इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि मान लो ये कोई क्यू नोट है टेस्ट चार्ज, ठीक है। इट्स, मैं पहले डेफिनेशन बता दूं आपको। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। मान लो ये क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज है और इसके आसपास और भी चार्जेस है। मान लो कि ये है Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। तो इस क्यू नोट चार्ज पर इन Q1, Q2, Q3 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको इसे पूरा समझाता हूँ। मान लो लेट Q1, Q2 अप टू Q1 आर द n चार्जेस एट पोजीशन R1, R2 अप टू Rn एट a test charge Q naught at position R naught. तो टोटल फोर्स ऑन Q naught चार्ज इज F naught equal to F naught 1 प्लस F naught 2 अप टू F naught n। तो गाइस आइए मैं आपको इसे डायग्राम से समझाता हूँ, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लो ये Q naught चार्ज है, ये इसके आसपास Q1, Q2, Q3 चार्ज पड़े हुए हैं। तो इस Q1 चार्ज की वजह से Q naught पर लगने वाला फोर्स है F naught 1, Q2 चार्ज की वजह से Q naught पर लगने वाला फोर्स F naught 2, Q3 चार्ज की वजह से Q naught पर लगने वाला चार्ज F naught 3, और इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है Fr या F naught, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। मैंने Fr यहाँ मान लिया, ठीक है। इस तो जो हमारा Fr है वो इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम, इन तीनों फोर्सेस के सम के बराबर होएगा, यानी कि Fr हो जाएगा हमारा F naught 1 प्लस F naught 2 प्लस F naught 3। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। हमने आज पार्ट 1 ख़त्म कर दिया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, चैप्टर नंबर 1 का। कल हम पार्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आज की वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम आपके सारे के सारे डाउट्स तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ मेन डाउट्स जो होंगे हम आपके अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में यहीं तक ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।